भूखे भजन ना होई गोपाला, पेंशन चाहिए ना। 40 साल जो जवान सरहद पे खड़ा सूख रहा है, उसका खून सूख रहा है ना साहब, तो उसको पेंशन। राष्ट्रवाद की बात, अरे सर पैरामिलिट्री के जवान के बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। हमसे तिरंगे की बेहतर रक्षा हमसे बेहतर कौन जानेगा। कितने साल हो गए हम विश्वास ही तो कर रहे हैं, समय रहते सामने सरकार, वरना हो जाएगा हिमाचल वाला हाल। बलम तो है ऐसा मारूंगी, 1% में सत्ता खिसक गई और वो 1% पैरामिलिट्री के वोट है। क्या हम सेना नहीं है? पहली गोली सेना बाद में खाती है, हम खाते हैं। आर्मड फोर्स के जवान हैं, वो शहीद होते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं, ठीक है, उनको कोई किसी तरह की ऐसी फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, कैंटीन में कोई फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, 50% GST तक नहीं माफ कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना। यूं ना समझो कि परेशान है गमे दोरा से, वक्त से आंख मिलाना भी हमें आता है। यूं तो खुशियों से भी प्यार नहीं है, लेकिन गम को सीने से लगाना भी हमें आता है। ये कुछ और नहीं है, और भी गम है जमाने में मोदी जी के सिवा। कई बार आप जंतर मंतर आ चुके हैं, आप फिर एक बार जंतर मंतर पे हैं, आज दिन मांग भाई जंतर मंतर पे आए। आपको ही मालूम है कि 11 जनवरी को हिस्टोरिकल दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट हुआ। उसमें ये कहा गया कि पैरामिलिट्री के जो सिपाही हैं, अफसर हैं, वो डिजर्व करते हैं पेंशन। तो ये गवर्नमेंट का फैसला गलत था। इनकी सेना की पेंशन चालू की और पैरामिलिट्री की बंद की, तो उसको चालू किया जाए और 2 वीक का टाइम दिया, यानी कि 9 मार्च और 9 मार्च को होली। तो सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली, हमारे जवान जो सरहद पे तैनात है। अब आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर इंडियन आर्मी, मालूम है आपको? कहीं देखा आपने अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड, पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड? गायकवाड़ जी, सेना झंडा दिवस जिसमें आए साल करोड़ों रुपए हम लोग डोनेट करते हैं, पूरा हिंदुस्तान करता है, तो क्या पैरामिलिट्री फ्लैग डे हमारे लिए होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप ही बताइए। लेकिन मोदी जी तो बात करते हैं सेनाओं की, बोले सेना हमारा मजबूत हो गया है, काफी चर्चा करते हैं सेना, जवान, किसान सबका। तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सेनाओं की भी बात करते हैं। यस, वो बड़ी बात है कि जंतर मंतर पे है, दुर्भाग्य है। बड़ी बात है कि वो हमारे बीच में दिवाली भी माननीय प्रधानमंत्री मनाते हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब वो उनके दिमाग में कब आ जाएगी भाई पैरामिलिट्री को भी गंगा पार करा दो, उनको भी होली पे 52 पेंशन का दे दो, तो हम गंगा पार कर जाएं। और उम्मीद के सहारे लोग जिंदा हैं यारो। अब यशस्वी प्रधानमंत्री ठीक बोले आप कि राष्ट्रवाद की बात, अरे सर पैरामिलिट्री के जवान के बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। 40 साल जवान तिरंगे की सेवा में करता और उसी में लिपट के घर आता है, आखिरी सफर पे निकलता है। हमसे तिरंगे की बेहतर रक्षा हमसे बेहतर कौन जानेगा। हमको उलझाए ना ये। मोदी जी कहाँ उलझा रहे हैं? आपका सम्मान तो कर रहे हैं ना सर। खाली जलेबी भी खाते हैं जाकर के बॉर्डर पर, ओ बहुत फोटो खिंचाते हैं खाली सर भूखे भजन ना होई गोपाला, पेंशन चाहिए ना। 40 साल जो जवान सरहद पे खड़ा सूख रहा है, उसका खून सूख रहा है ना साहब, तो उसको पेंशन बड़ा गंभीर मुद्दा। और बोल माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हाई कोर्ट की डेट 9 मार्च को खत्म हो रही है। 2 महीने का जो टाइम दिया, होली का दिन 9 मार्च का, हम उम्मीद करते हैं कि 52 दे। तो मोदी जी पे भरोसा नहीं का, मोदी जी पे विश्वास रखिए और सब कुछ करेंगे। अरे सर कितने साल हो गए हम विश्वास ही तो कर रहे हैं। देश हित में काम कर रहे हैं मोदी जी, सारे काम कर रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, हम ये नहीं उसमें नहीं जाते, लेकिन समय रहते सामने सरकार, वरना हो जाएगा हिमाचल वाला हाल। बलम तो है ऐसा मारूंगी, 1% में सत्ता खिसक गई और वो 1% पैरामिलिट्री के वोट है। मोदी जी काम किसके लिए करते हैं? जवान धरने पे, किसान धरने पे, युवा महिलाएं, मजदूर धरने पे,
काम किसके लिए होकर? हम उसमें नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ मोदी जी से उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी बनंजा दे। अंदानी के लिए, अंदानी, केवल अंदानी के लिए अभी देश हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, देश ही तो ये होता है कि पैरामिलिट्री के आज जवान जो है वो रोड पे हैं और 9-10 साल हो गए हमने रोड पे घूमते हैं, ना पेंसिल है, ना किसी का स्वास्थ्य का हिसाब है, ना किसी चीज का। तो ये है मोदी जी का। डीआईजी साहब से पूछो बाकी। कह रहे हैं कि अडानी के लिए काम करते हैं। हमें अडानी अंबानी से कोई मतलब नहीं। हमें देशभक्त और पहला मुद्दा जवानों की पेंशन मुद्दे को भटकाया ना जाए। हम बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब, हम किसी पार्टी के नहीं। जी जनाब। और हम सर्वधर्म हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम हम लोग सब इकट्ठा होके, जो जब सीआरपी की लाठी चलती तो दंगाइयों पे चलती, वो हिंदू मुसलमान नहीं थी। ये यहाँ पर और डीआईजी साहब मौजूद हैं। डीआईजी साहब मौजूद हैं, वो बात करिए उनसे। आखिर आपकी बातें काफी लंबी। देखो अभी समय रहते समले सरकार बना कर देंगे हिमाचल वाला हाल। और क्या कर सकते हैं? हिमाचल वाला हाल कर देंगे अगर नहीं मानेंगे तो। अरे भाई समय रहते समले सरकार वरना कर देंगे हिमाचल वाला हाल। बलम तो है ऐसा मारूंगी। देख रहे हैं 1% के वोट पे जो है सत्ता ही पलट हो गई। और वो पैरामिलिट्री, आप मोदी जी हमारे रेस्पेक्टेड है, माने नहीं है तो मुमकिन है सर। हाँ मुमकिन है, लेकिन आप पेंशन मुमकिन हो ना 9 मार्च को होली पे बनंजा से जारी करें। देश का नाम रोशन कर रहे हैं जनाब। आप छोड़िए, आप हमको कहते हैं कि यूं ना समझो कि परेशान है गमे दौरा से, वक्त से आंख मिलाना भी हमें आता है। यूं तो खुशियों से भी प्यार नहीं है, लेकिन गम को सीने से लगाना भी हमें आता है। ये कुछ और नहीं है, और भी गम है जमाने में मोदी जी के सिवा। राष्ट्रवादी ने आपको एक प्रधानमंत्री मिला है। राष्ट्रवादी काश अगर होते हमारी तरह से, काश अगर वो राष्ट्रवादी होते। मुखौटा है साहब, हम आपको सच बता रहे हैं, मुखौटा है, धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो धार्मिक हो तो मैं कहता हूँ कि मैं उनका पैर पकड़ लूंगा। सर जब संसद भवन में पहली बार शपथ लेकर जब जाते हैं तो झूम कर जाते हैं। हाँ, सर झुका वो लेते हैं। दिखावा है, वो नौटंकी है क्या? वो नौटंकी है। राष्ट्र के प्रति प्रेम है। बड़ी अच्छी बात है। काश अगर प्रेम हो, मैं तो यही कहूँगा, काश अगर हमसे प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो, देश से प्रेम हो, पैट्रियोटिक हो तो जाए। सेनाओं से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मोदी जी। दिवाली जाकर सेनाओं के साथ नाते हैं, सीमा पर, सेनाओं के साथ। सरहद पर। क्या हम सेना नहीं है? पहली गोली सेना बाद में खाती है, हम खाते हैं। पहली गोली हमको लगती है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, फर्स्ट लाइन कमांड है हमारा। कुछ निजीकरण हो गया ना। कुछ तो निजीकरण में है। आर्मड फोर्स के जवान यहाँ पर जो है उसके लिए परेशान है। आप देखिए ना, खुद दिमाग लगाइए। क्या परेशानी है? अरे आर्मड फोर्स के जवान हैं, वो शहीद होते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं, ठीक है, उनको कोई किसी तरह की ऐसी फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, कैंटीन में कोई फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, 50% जीएसटी तक नहीं माफ कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना। अमृत काल चल रहा है। क्या अमृत काल चल रहा है? देख लीजिए आप लोग, ऐसे अमृत काल है। जो जवान शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनको पेंशन नहीं है, ठीक है, अब कौन सा अमृत काल? देखिए दिमाग लगाइए। क्या सीएपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री के जवान सब शहीद हो रहे हैं, उनको कोई पेंशन नहीं है, ठीक है, 24 घंटे में 5-5, 6-6 घंटे मात्र उनको रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी काम ही कर रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 24 घंटे की। 18 घंटे मोदी जी भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी दिन रात कैसे कर रहे हैं? वैसे कह देने से कर रहे हैं। मोदी जी के काम में उनके काम में अंतर नहीं है, ऐसे कह देने से है क्या? उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी सोने नहीं देते, इतना मेहनत करते हैं। अरे तो देखिए ना, क्या काम कर रहे हैं भाई, क्या काम कर रहे हैं? आज 2004 के बाद से आज तक उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जो सीएपी, आप इतने जो है सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, लेकिन क्या जवानों को पेंशन है? क्या बताइए, नहीं मिला। कहाँ पेंशन है? किस चीज का जो है शहीदी दिवस बताइए। जाके पाकिस्तान में घुस के मारा, बदला ले लिया। ठीक है, वो कुछ एक काम अच्छे हैं, ठीक है, उसमें उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है, परंतु ये भी तो काम है, इनमें कितना महत्वपूर्ण है काम है। क्रेडिट किसे देंगे आप? कौन सा?
अरे सच के का जो मोदी जी ने तो किया है। नहीं, मोदी जी ने किया, देश के सब ने किया है, मोदी जी ने उसके लिए, लेकिन ये भी काम किया जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। मोदी इतने दिन से 2014 से आज है कि नहीं मोदी जी पे आपको? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, तभी तो हम अपना कर्तव्य है तो मुमकिन है। अब हम ये तो कर्तव्य कर रहे हैं और ये कर्तव्य करते रहेंगे। और यदि ये सरकार इधर ध्यान नहीं देगी, अवश्य इस सरकार के खिलाफ जो है हम जागरण अभियान चला करेंगे। हमला कर देगा। ऑप्शन की छोड़िए, हम विरोध में काम करेंगे जो भी है। यदि ये काम ये नहीं करेंगे तो हम इनसे जो है समस्या ऑप्शन की छोड़िए, ऑप्शन कोई हम विरोध अरे में। मोदी नहीं लाओगे तो कुछ पाकिस्तान चलाएगा, चीन कब्जा कर लेगा, मुसलमान कब्जा कर लेंगे, देश बचाना है। नहीं, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है उसमें विरोध में उसमें काम करेंगे। ये बताइए जी आज पुलवामा की बरसी, चौथी बरसी है, जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो अपने जवानों को शहीदी दिवस पर जो है आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब संगठित हुए हैं, ठीक है। और उनको संगठित तो इसीलिए कि आज उनके तहत उनके परिवार का क्या होगा। वो तो जवान शहीद हुए उन जवानों ने जिन्होंने संसद भवन को बचाई है, उन जवानों ने इस संसद भवन को जवाब बचाई और अपने आप को न्यौछावर कर गए, परंतु उनकी कोई पेंशन नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं। ये हमारी क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? कौन से मंत्री जी काम कर रहे हैं? आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये कौन सा काम है? हम तो नहीं मानते ऐसे काम को काम। नहीं मानते आप? क्या काम है बताइए, आप खुद विचार करिए। आप लोग सब जो है मीडिया के सब पत्रकार हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जो जवान इस संसद भवन को बचाने के लिए बताइए शहीद हुए कि नहीं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये मंत्री और ये जो सांसद क्या कर रहे हैं? और उनके सांसद जो भी है उनको सबको पेंशन मिल रही। एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो अलग की बात, हम उसकी बात है, वो राजनीतिक बात है और वो है, हम उसकी बात नहीं करते। जो कुछ आज जो हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं वो हम सारे अगर क्या करेंगे आप लोग अगर मान लिया कि नहीं पेंशन की गई, 24 नजदीक आ रहा है? ठीक है, हम वो बात में हम अपना विरोध तो जाहिर करेंगे और क्या करेंगे, हम क्या करेंगे विरोध की में उसमें जो भी हमारे हम सभी संगठित होकर जो हमें आएगा निर्णय परिवर्तन करेंगे। क्या वो सत्ता परिवर्तन होगा, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना विरोध में काम हम लाएंगे। हिमाचल में लाया है, छत्तीसगढ़ में लाया, राजस्थान में लाया, हम लाएंगे। हमारा भी मतलब यही है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और जो जवान शहीद हो रहे काम कर रहे हैं, उनको पेंशन के वो हकदार हैं, उनकी पेंशन लागू होना चाहिए। अभी हम उनसे आशा करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी अच्छे दिन आ गए ना, अच्छे दिन तो ठीक है, वो अपना जो भी समझे वो अलग बात है। अच्छे दिन और वो जो है उनका सरकार का मैम है, वो जो भी है, ठीक है, ठीक है, परंतु ये भी चीज होना चाहिए, ये भी काम होना, वो अलग बात, वो अलग बात है। अभी हम जो अभी वो सब राम है, अभी